हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्या होता है, मगर उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है हम नेशनल इनकम में डिस्कस करते हैं और नेशनल इनकम के ऊपर मैंने ऑलरेडी फुल वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो नीचे कमेंट कर दें, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम्स रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम्स पेड टू अब्रॉड या एक्रूइंग टू फॉरेनर्स एक ही बात है, ठीक है। तो उसे इसके जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैं अब आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। अब कई बुक्स में इसको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखा होता है और कई बुक्स में NFYA लिखा होता है। वाई भी इनकम होती है और आई भी कई बुक्स में इसको इनकम से नोट किया है, तो कोई चक्कर नहीं है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब ये है कि जो भी पैसा बाहर से आया माइनस जो पैसा बाहर गया। समझ गए बात? मान लो हमारे यहाँ कंट्री में कई फॉरेनर्स लगे हैं। जब हम उनको तनख्वाहों पे रखा हुआ है, मतलब जो यहाँ जॉब करते, बिजनेस करते, कुछ भी करते, जो भी वो अपने कंट्री में जो भी वो मतलब हमारे कंट्री में कमाते हैं वो अपने कंट्री में ले जाते हैं, ठीक है। और जो भी हमारे लोग, हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, वो बाहर काम करते हैं, वो भी तो फॉरेन रेमिटेंसेस वगैरह भेजते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन जो बाहर से पैसा आया माइनस यहाँ से जो पैसा बाहर गया, उसका जो नेट डिफरेंस होता है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, ठीक है। अगर बाहर से ज्यादा पैसा आया और यहाँ से बाहर कम गया, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चला जाएगा। और अगर बाहर से पैसा जो आया वो कम था और यहाँ से जो बाहर गया वो ज्यादा था, तो इसका डिफरेंस नेगेटिव चला जाएगा, वो नेशनल इनकम में से डिडक्ट हो जाएगा। और अगर इसका डिफरेंस पॉजिटिव है, मतलब बाहर से ज्यादा पैसा आ रहा है, तो वो नेशनल इनकम में ऐड ऑन हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।